हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि रोटरी लेने से पहले किस किस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब कौन कौन सा पार्ट्स आप लोग को देखना है जाकर के, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है जाके मशीन लेने से पहले देखने के लिए। तो ये सब चीज़ कोई बताएगा नहीं, जो यूज़ कर रहा है मशीन वही बता सकता है। इसलिए अंत तक बने रहिए। अगर जो आप लोग भी सोडा बॉटलिंग प्लांट लवर हो और अगर के इस प्लांट स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से आप बॉटलिंग प्लांट जाके लगा सकते हो और आप किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको शुरू में ही, क्योंकि लेने के बाद जाके आप फंस जाओगे तो दिक्कत है। तो अभी जाकर के पहले समझ जाओगे तो आप लोग वो वाला चीज़ स्पेसिफिक देख सकते हो कि वो चीज़ मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि आदमी गलती से ही सीखता है एक दूसरे का। तो मैं जो गलती किया मैं नहीं चाहता हूँ जाकर के आप लोग का साथ भी जाकर के कुछ गलत हो, आगे जाकर के कुछ दिक्कत आए जाके। तो इसलिए जाकर के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले ऑरेंज का प्रोडक्शन हो रहा है, मैं दिखा सकता हूँ। इस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने पहले भी प्रोडक्शन वीडियो आपको दिखाया है किस तरह से होता है। तो सबसे पहले यहाँ वॉशर है, यहाँ वॉश करने के बाद इस तरह से यहाँ पर बॉटल डलाता है। बॉटल डालने के बाद यहाँ पर सेंस होता है, इस सेंसर की मदद से देख सकते हो। यहाँ पे पहला सोडा आया, दूसरा सोडा, देखो यहाँ दूसरा सोडा आया। उसके बाद फिर सिरप, तीसरा नंबर पे सिरप आएगा, देख सकते हो सिरप फिल हो गया है। अब फिर कैपिंग लग करके आपका ये प्रोसेस इसको आगे बढ़ेगा। ये बेसिकली 14 BPM का मशीन है। बोल के तो बिकता है 18 BPM का, लेकिन 18 BPM में आपको चलाना नहीं है, क्योंकि इसमें चला तो लोगे आप लेकिन स्ट्रॉन्ग सोडा नहीं निकल पाएगा। और दूसरा बात जा करके मशीन का पार्ट्स बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होगा। तो वो मेंटेनेंस देखा जाए तो एक लेकर के और ज़्यादा ही पड़ेगा, हरासमेंट भी होगा बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 14 BPM का मशीन है, 18 BPM बोल के बिकता है, ठीक है। अभी मैं ये तीनों चीज़ ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहला चीज़ जा करके देख सकते हो आप, ये सेंसर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा कंपनी लोग क्या करता है, एक इस तरह से अंदर देख सकते हो सिरप का जो नोज़ल है ये यहाँ पे जाके आपका डाल देगा। वो बॉटल को टच करेगा, उसके बाद सेंस करते हुए यहाँ से फिर सोडा ये गिरेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना है, ये सेंसर सिस्टम वाला ही आपको लेना है। बॉटल सेंस करेगा तभी जा कर के आपका वो सोडा गिरेगा, दूसरा सोडा गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये वो जो आप देख रहे हो वो अच्छा नहीं है। वो बार बार जा कर के जो ये करता है, बॉटल टच होगा इससे। अभी मैं इसको टच करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मैंने जग रख दिया है यहाँ पे। अभी ये सेंसर है, मैं दिखा रहा हूँ, ये सिरप का सेंसर है। ये बॉटल यहाँ पे ऐसे टच होता है और ये यहाँ पे आपका सिरप गिरता है। ये टच होता है, ये गिरता है। तो ये जो टच हो रहा है यहाँ पे एक बारीक सा जगह के सुई टाइप का दिया हुआ, जो स्क्रू को घाट रहता है, वो घाट में फंसता है। उसके बाद ये जा कर के सिरप गिरता है, तो उसका घाट बहुत जल्दी जाके प्लेन हो जाता है, घिसा घिसा के ख़राब हो जाता है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 1 से 1.5 महीना चलेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वालिटी वाला जो है वो आपका 1000 रुपये तक इसका दाम है। और ये सेंसर आपका ज़्यादा दाम नहीं है, 150 रुपये का दाम ही है। और सेंसर जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये खाली सेंस कर रहा है बोतल को, इसमें कुछ टच वच नहीं हो रहा है। सिर्फ पानी उनी से बचाना है आपको, ज़्यादा पानी उनी इसके ऊपर नहीं देना है। ऐसे भी प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन पानी का फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको। तो ये लंबा चलता है, तो वो फर्स्ट चीज़ होगी, आपको नहीं देना है। दूसरा, मेरा जो सिरप वाला जा करके जो है वो सेंसर सिस्टम भी आता है। इस तरह का सेंसर लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे बॉटल वहाँ पे आएगा, यहाँ इसकी जगह पे सेंसर लगा हुआ रहेगा। बॉटल सेंस करेगा, सिरप ऑटोमेटिकली वहाँ से गिरेगा। तो वो अगर जो आपको जो मशीन ले रहे हो वहाँ पे देखना, ये भी सेंसर सिस्टम रहना चाहिए, वो भी सेंसर सिस्टम रहना चाहिए, तब ज़्यादा आपका जा करके बेटर रहेगा। दूसरा, आपका जो सोडा का है वो देख सकते हो जा करके, ये स्टील वाला ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे आपका फोमिंग वाला जो आता है प्लास्टिक का, वो भी अच्छा रहता है, तो वो मैटर नहीं करता उतना, ठीक है। और ये चीज़ जा करके आप देख लेना, अनफ्लो कंपनी का जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो ये कॉयल होता है जो आपका सोडा यहाँ से आपका छोड़ता है। जब ये पुश करता है तो सोडा जा करके, जैसे मैनुअल मशीन में कॉयल रहता है, इसी तरह का कॉयल का काम करता है ये। तो ये कॉयल हो गया, जितना नोज़ल रहेगा उतना कॉयल जा करके आपका रहेगा। तो ये 2 चीज़ जा करके आपने देख लिया। तीसरा चीज़ जो बहुत अहम है, आपका कैपिंग। वो जो वाइब्रेटर है आपका जा करके, वो आपको मैंडेटरी लेना है, चाहे आप 14 BPM का, 12 BPM का, 18 BPM का मशीन ले रहे हो। अगर आप 18 BPM का या 24 BPM का ले रहे हो तो मैंडेटरी आपको जा करके लगेगा ही वाइब्रेटर। इसको बोलते हैं वाइब्रेटर बॉल। ये क्या होता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करते करते आपको मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँगा, देख सकते हो अपने आप सजा हुआ रहता है।
ये जो कटिंग है यहाँ पर अगर जो उल्टा सीधा कैप को रहता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे उल्टा है, अभी मैं ये कैप को उल्टा करके दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पर आगे बढ़ाऊँगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से गिर जाएगा, देख सकते हो। और बाकी ये सीधा कैप ही जाके आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जाके कैप ये आता है, यहाँ से होते हुए ऊपर से अपने आप निकलता है कैप। तो ये वाइब्रेटर है, एक एक करके जो डालने वाला सिस्टम रहता है वो मत रखना। आपका इसमें कॉस्टिंग आता है, ये लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये दाम होता है इसका। और ये वाइब्रेटर ज़रूर से ले लेना, आपका बहुत टाइम भी बचेगा, हरासमेंट भी कम होगा, कैपिंग लॉस भी नहीं होगा। वाइब्रेटर बहुत ज़रूरी है जाके आपको लेना। दूसरा नंबर का जाकर के जो चीज़ है आपको, जो मेरे साथ जाकर के नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ गलत कुछ होने नहीं दूंगा, इसलिए जाकर के वीडियो बना रहा हूँ। आपका ये जो कैप है इसको न्यूमेटिक कैप बोलते हैं। न्यूमेटिक का मतलब ये है कि वो कंप्रेसर से चलता है, मतलब कंप्रेसर से अप डाउन होता है। देख सकते हो ये कंप्रेसर सिस्टम का जाकर के आपका पाइप है जो हवा रिलीज़ करता है, ये अप और डाउन होता है, अप और डाउन होता है। इसी हिसाब से न्यूमेटिक सिस्टम चलता है। अंदर किसी दिन जाकर के मैं नीचे का पैनल खोल करके आपको दिखाऊंगा, मोटर के पास जाकर के किस तरह का पुश बटन रहता है जो पुश करता है और वहाँ से फिर आपका गैस रिलीज़ होता है, फिर ये इसको अप डाउन करता है, अप डाउन करता है। अभी मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ किस तरह से अप डाउन हो रहा है। अभी देखोगे आप, ये गया नीचे में, पुश बटन काम किया, ये पुश हुआ, उसके बाद रिलीज़ हुआ, फिर आपका वो मोटर का एक घूमते घूमते सेंस होता है, फिर ये पुश होता है, फिर ऑफ होता है। तो इस तरह से ये पुश बटन काम करता है, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम वाला। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम वाला आपको कैपर और मशीन नहीं लेना है। अगर जो आपका बजट जाकर के ठीक है, फ्रेंडली बजट है जाके, तो आप ज़्यादातर जाकर के कोशिश करना मैग्नेटिक टॉर्क कैप होता है जाकर के, एक कैप मैग्नेटिक वाला आता है जो इस तरह का जाकर के नहीं रहेगा आपका, वो एडजस्ट हो जाएगा। कैप का जाकर के मैग्नेटिक टॉर्क रहता है, वो इस हिसाब से खोल बंद होने का रहता है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कैपिंग का सिस्टम, और अच्छा से कैपिंग होता है। इसमें बहुत सारा जाकर के दिक्कत है। अभी देखो इतना सारा प्रोडक्शन में बहुत सारा आपको ध्यान देखना पड़ेगा। इस तरह का गैपिंग रह जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर गैप रह जाता है। तो होता है क्या है, ये माल गिरने लगेगा, देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा पटकाएगा, झांस होगा तो माल यहाँ से गिरने लगता है, और ये आपका माल भी बर्बाद होता है। फिर और जहाँ पर माल आपका गिरेगा वहाँ पर चट भी लगेगा, चूटी भी आ जाएगा, बहुत तरह का दिक्कत फेस करने पड़ता है कैपिंग अगर जो ठीक से नहीं हुआ तो। हाँ, कैपिंग अगर जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो कैपिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, खासकर लेबर स्टाफ लोग तो ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का जाकर के ध्यान रखना है। वैसे न्यूमेटिक सिस्टम भी जाकर के आप समझ जाओगे तो कैपिंग में उतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो थोड़ा सा और बजट बढ़ा के आप मैग्नेटिक टॉर्क कैपिंग वाला सिस्टम ले सकते हो। ये रहा आपका, अगर जो बजट का इशू है तो इसमें आ सकते हो, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा आपको। 6 महीना के अंदर आप सब कुछ सीख जाओगे कैसे कैसे क्या करना है जाकर के। इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है, ये देख सकते हो नट है यहाँ पे, तो कैपिंग के हिसाब से इसको थोड़ा आगे पीछे करके ये करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तब आपका कैपिंग सही होता है, पूरा बराबर कैपिंग बैठेगा, फिर इस तरह का कैपिंग होगा। और ये अप डाउन करने का भी रहता है, ऊपर का नट उसको भी अप डाउन करके आप इसका ऊपर और नीचे जाकर के यहाँ से कर सकते हो। किसी दिन ये भी जाकर के मैं वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा। तो कोशिश करना है जब आप जाकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक टॉर्क कैपिंग सिस्टम बोला जाता है उसको, वो जाकर के आपको लेना है। और ये न्यूमेटिक सिस्टम से हट करके अगर जो आपको सेंसर बेस्ड सिस्टम लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें आपका ये सोडा भी जो है वो नल के थ्रू गिरेगा, डायरेक्ट सेंस होगा बॉटल और नल से ही गिरेगा, और काउंटर प्रेशर सिस्टम नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर लोग बताता है कि काउंटर प्रेशर सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या है, पहले आपका गैस जाएगा, उसके बाद उसमें जाकर के सोडा बबल बनेगा ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 सेकंड में जाके आपका कोई झांस उड़ने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ जाकर के आपका स्ट्रॉन्गनेस में कमी नहीं आने वाला है। स्ट्रॉन्गनेस में कमी और सब रीज़न की वजह से आती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपका जो CO2 और पानी का मिक्सिंग होता है, जैसे कि देख सकते हो ये CO2 का बाटली है, ठीक है, और जो पानी आप सप्लाई दे रहे हो टंकी से, ये आपका पानी है ये, और ये कार्बोनेशन सिस्टम इसके अंदर है। मैं खोल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये है आपका पानी जो ऊपर टांकी से सप्लाई, ये चिल होगा जाके आपका, उसके बाद आपका ये कार्बोनेशन में मिक्सिंग होगा CO2 के साथ। ये कार्बोनेशन टैंक है, देख सकते हो, ये पानी में डूबा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी बहुत सारा हाइप चला हुआ है कि 5-5 फुट का कार्बोनेशन टैंक बाहर लगा हुआ रहता है, तो बाहर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोडा नहीं आता है। अंदर रहने से क्या है, पानी उसको चिल करेगा कार्बोनेशन को। एक चीज़ याद रखना है आप लोग को, CO2
और आपका पानी का मिलाप ज़्यादा कब होगा, जब आपका चिल वाटर CO2 आपस में टकराएगा, तब स्मॉल बबल आपका बनेगा और तभी जा कर के आपका स्ट्रॉन्ग सोडा जा कर के निकलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है। देख सकते हो स्ट्रॉन्गनेस मिरिंडा का जो ये रहता है आपका, वो लगभग 80 रहना चाहिए। 80 तक का प्रेशर पे आप जा कर के इसको निकाल सकते हो। तो आपका एक चीज़ का ध्यान रखना है, वही आपका पानी चिल रहना चाहिए। 1-2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस पे आपको भरना है, उससे ज़्यादा होने नहीं देना, तब आपका सोडा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। और वो काउंटर प्रेशर वाला जो वीडियो बनाता है बहुत सारा, वो सब बकवास रहता है, अपना प्रोडक्ट चिपकाने के लिए आपको बोलता है। तो उन चीज़ों पर आपको नहीं पड़ना है। थोड़ा बहुत अगर जो झांस उड़ भी जाएगा मान लिया उसका बाद, तो उससे कोई हर्ज होने वाला नहीं है। इसमें जगह ज़्यादा दिक्कत होता है, पहला आपको कंप्रेसर आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट भी आपका ज़्यादा जाएगा, उसमें मेंटेनेंस भी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी खाता है आपका ये ज़्यादा। जब भी ये गैस ख़त्म होगा फिर इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब ये पानी न्यूमेटिक सिस्टम से चलता है तो मोटर के अंदर से होता हुआ जाकर के इसको पुश बटन में सप्लाई देता है। तो पुश बटन भी अगर जो आपका मॉइस्चर जो रहेगा पानी, वो अगर जो अंदर चला जाएगा तो वो मशीन को ख़राब भी कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए आपको अगर जो कुछ ही बजट बढ़ेगा, लगभग 50-60 हज़ार रुपया या फिर 70-80 हज़ार रुपया आपका बढ़ेगा न्यूमेटिक सिस्टम और मैग्नेटिक टॉर्क सिस्टम में, तो वो आपको लगा करके एक अच्छा मशीन परचेस करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर जो फिर भी आप न्यूमेटिक सिस्टम ले चुके हो या एडवांस कर चुके हो, या फिर जाकर के आपका बजट बहुत कम है, टाइट बजट है, तो आपको फिर इस तरह का एयर कंप्रेसर लेना है। देख सकते हो छोटा कंप्रेसर, ज़्यादा नहीं, इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ, ये स्पेसिफिकेशन है इसका। और इसके साथ साथ आपको एक ये FRL लेना है, FRL याद रखना, जिसमें आपका ये ऐसे ये भी हो जिससे जाकर के आपका मॉइस्चर निकलेगा, पानी निकलेगा। देख सकते हो इससे पानी निकलता है अपने आप, और ये ऑयल जाके सप्लाई होता है ताकि वो स्मूथ करे, जितना भी मशीन का अंदर का पार्ट्स है उसको स्मूथ करता है वो, ठीक है। इससे ऑयल सप्लाई होगा और उससे पानी निकल के सप्लाई, खाली इस गैस जा कर के सप्लाई होगा। मतलब इसके अंदर बहुत सारा पानी रह जाता है, ठीक है। यहाँ से जाके सप्लाई हो रहा है गैस आपका, इसके अंदर आएगा, पहले यहाँ से पानी छनता है, जितना भी जा कर के हवा में मॉइस्चर रहेगा उसको छान देगा ये, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसमें ऑयल मिक्सिंग करके हवा में वो सप्लाई करेगा मशीन में। इससे क्या होगा, मशीन का पार्ट्स भी स्मूथ चलेगा, अच्छा होगा। और दूसरा चीज़ जा करके पानी भी जाके आपका सब कुछ निकल जाएगा, तो मशीन का पार्ट्स ज़्यादा दिन तक चलेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद मैं जाके मैनुअल मशीन में देख सकते हो, मैनुअल मशीन भी है मेरे पास। तो मैनुअल मशीन कैसा देख करके आपको लेना है, जिसका और भी बजट लो है, वो मैनुअल मशीन से न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आगे का वीडियो में मैं बताऊँगा। फिर वीडियो लॉन्च करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ देख करके इसको मैनुअल मशीन को लेना है, क्योंकि मैंने भी ये 3-4 साल जाके इस्तेमाल किया, तो इसका काफ़ी अच्छा आइडिया है। मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना था इसलिए मैं रोटरी में आया। रोटरी में भी क्या क्या दिक्कत है मैं अभी आपको बता दिया। इसके अलावा फिर एक और वीडियो मैं डिटेल में इसका इलेक्ट्रिक पैनल और अंदर का सर्किट वर्किट का लेकर के भी बताऊँ कि उस चीज़ में आपको क्या ध्यान देना है, क्या जगह आपको देखना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग बहुत कोई वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो। मैं डाटा देख रहा था यूट्यूब में तो मुझे पता चला, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारा जगह के बात जानने को है। अगर जो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो इस रिलेटेड जाके, तो बहुत कुछ जानना जा कर के बाकी है। ज़रूरी नहीं कि आप ठोकर खा के सीखो, दूसरी की गलती से भी सीख करके आप अच्छा बिजनेस बना सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।